अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लॉ गेट की, ठीक है, जो कि आपकी लॉ गेट की रजिस्ट्रेशन डेट अनाउंस हो चुकी है। आपकी दिसंबर के अंदर आपकी टेस्ट होने जा रही है, मगर उससे पहले आपकी प्रिपरेशन का जो होना ज़रूरी है। अब इसके अंदर होता क्या है, मैं आपको यहाँ पे मोटिवेट भी करूँगा, आपकी मिस्टेक्स को हाईलाइट भी करूँगा, क्योंकि इनकी वजह से आपके काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ अटेम्प्ट ज़ाया हो चुके हैं। देखें भाई, आपसे किसी का मतलब नहीं, आपके पैसों से काम है। आपने पैसे देके कोई गाइड लेंगे या नोट्स लेंगे, कुछ भी आप लेंगे, आप पास हो या फेल हो, कोई किसी का आपसे कनेक्शन नहीं है, कोई किसी का आपसे इस चीज़ से वास्ता नहीं है। ये चीज़ें आपको यूट्यूब पे नहीं बताई जाती। मैं आपको यहाँ पे चीज़ें जो बता रहा हूँ, अगर आप इन पे अमल करेंगे आपकी टेस्ट पास होगी। देखें, हम मैच्योर हैं, आपने LLB कर ली 3 साल या 5 साल, तो अभी आप 18 साल से ऊपर हैं, आप हर चीज़ को समझ सकते हैं। तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ पे अगर आप अमल करते हैं, ये 5-7 मिनट की वीडियो आप देख लें, आपकी टेस्ट पास करवा सकती है। अदरवाइज़ आप 7 अटेम्प्ट अपने पूरे कर लेंगे इन जो रैंडमली प्रिपरेशन है आपकी, इससे कि भाई फलाने का आप गाइड पढ़ लें, फलाने MCQs याद कर लें, 500 MCQs, 1000 MCQs, इम्पोर्टेड MCQs, रिपीटेड MCQs, बहुत सारे आपको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। मगर ये तरीका नहीं है किसी भी आप लॉ गेट को पास करने का। ये रैंडमली आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते। ये जो आपको कह रहे हैं कि भाई ये पढ़ लें, ये वो पढ़ लें, ये पढ़ लें, नहीं भाई। आपकी टेस्ट जो होती है वो बैरेक्ट से होती है। तरीकेकार क्या है बैरेक्ट्स के अंदर टेस्ट का? फिलिंग द ब्लैंक्स का। अभी मुझे ये बताएं, अभी तो आपकी रजिस्ट्रेशन डेट अनाउंस हो चुकी है। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जाएंगे मार्केट के अंदर, किसी रैंडमली कोई आपका एक ऑथर का आप गाइड पकड़ लेंगे, जिसके अंदर आप बैठ के प्रिपरेशन करेंगे। 10 दिन, 7 दिन, कोई 7 दिन के अंदर करता है, कोई 5 दिन के अंदर, कोई 1 दिन के अंदर प्रिपरेशन करता है। ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं, क्योंकि यही तो चीज़ें आपको सोशल मीडिया पर सिखाई जाती है कि आप 7 दिन के अंदर प्रिपरेशन कर लेंगे, या आप 1 दिन के अंदर प्रिपरेशन कर लेंगे। ये चीज़ें बहुत ही गलत है, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। क्यों? देखिए, मैं अगर आपको सुबह से लेकर शाम तक मैं आपका सारा सिलेबस कवर करवा भी दूँ, मगर आप वो चीज़ें सारी आपके माइंड के अंदर नहीं आएंगी, तो 1 दिन या 7 दिन ये तैयारी का तरीक़ेकार नहीं है, ये गलत तरीका है। भाई, आप गाइड जो उठाते हैं मार्केट के अंदर, उसके अंदर क्या होते हैं, आपके जनरल MCQs होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस पे, लाइक दैट, इस तरह से। सो आपकी टेस्ट कहाँ से आती है? बैरेक्ट से। तरीका क्या होता है? फिलिंग द ब्लैंक्स का। सो अभी इसमें क्या है, जब तक आप बैरेक्ट्स नहीं पढ़ेंगे तो आप कभी भी टेस्ट के अंदर पास नहीं करेंगे। आप अपने गाइड के हिसाब से आप अच्छी प्रिपरेशन करके जाते हैं, तो फिर आप देखते हैं टेस्ट के अंदर, फिर कहते हैं कि सर हमारी अच्छी प्रिपरेशन थी, मगर टेस्ट थोड़ा डिफ़िकल्ट था। नहीं, टेस्ट डिफ़िकल्ट नहीं था, आपने गलत तैयारी की थी, आपने कोई और वे अख्तियार किया था और आपकी टेस्ट किसी और वे पे है, ठीक है। सो आपने ये समझना है पैटर्न को, आप मेथड समझ लें क्या तरीक़ेकार है। अब ये होता क्या है, आपके सेक्शंस जो हैं, हमारे आर्टिकल्स, सेक्शंस, रूल्स हैं, उनके अंदर इंग्लिश के हेल्पिंग वर्ब्स, आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशंस होती है। तो उनसे जो पहले वाले वर्ड को मिस करके MCQs बनाया जाता है ना, उसके बाद वाले वर्ड को मिस करके MCQs बनाया जाता है। तो आप जब बैरेक्ट्स पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड के अंदर बैठ जाएंगी। अभी देखें, मेरे नोट्स है, उसके अंदर 100% आपके MCQs होते हैं। मैं अपनी यहाँ पब्लिसिटी नहीं कर रहा, मैंने आपको जो तरीक़ेकार था, मेरे नोट्स मैंने जिस तरह से बनाए वो मैंने आपको बता दिया। सो उसके अंदर आपने कैसे तैयारी करनी है, मेरे नोट्स के अंदर 100% टेस्ट होती है। जो मैंने अभी आपको तरीक़ेकार बताया, उसी तरह से मैंने MCQs तैयार किए हैं। क्योंकि अभी एक सेक्शन के अंदर 20 भी प्रीपोजिशंस, हेल्पिंग वर्ब्स, आपके आर्टिकल्स होते हैं, तो उसके 40 MCQs बनते हैं। इट मीन्स कि आप 40 बार उस सेक्शन को, आर्टिकल को रिपीट करेंगे। तो जब किसी चीज़ को आप बार बार रिपीट करते हैं, वो आपके माइंड के अंदर बैठ जाती है। तो इसीलिए मेरे स्टूडेंट्स कोई भी फेल नहीं होते। नंबर श्योर है, रब्ता करके आप दे सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने आपको फ्री का तरीक़ेकार बताया है, उसको फॉलो करें, बैरेक्ट पढ़ें, आपकी टेस्ट पास हो जाएगी। हाँ, बाकी जिन स्टूडेंट्स ने 7 अटेम्प्ट ज़ाया कर दिए हैं, अब उनकी डिग्री वेस्ट हो चुकी है, तो उनको पता है कि भाई मैंने 5 साल, देखें 3 साल या 5 साल आपने जो LLB के अंदर गुजारे हैं, आपने अभी आपके लिए एक ही एग्ज़ाम देना होता है, एक ही एग्ज़ाम है जिसके 7 चांसेस है। अच्छा, एक बार आप फेल हो रहे हैं, दूसरी बार भी फेल हो रहे हैं, तीसरी बार भी फेल हो रहे हैं, फिर भी आप नहीं समझ रहे कि मैं चीज़ें गलत पढ़ रहा हूँ। जब हम चीज़ गलत पढ़ते हैं तभी हम फेल होते हैं। अगर हमें जो चीज़ दी गई है, सिलेबस दिया गया है, उसको अगर हम पढ़ेंगे तो हम कभी भी फेल नहीं होंगे। जब किसी भी चीज़ का, जब हमें कोई टारगेट दिया जाए कि भाई ये आपने काम करना है, तो हम वो करेंगे, तो हमारा वो काम कंप्लीट हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो रह जाएगा, नहीं रहेगा। तो हम क्या करते हैं, हम सिलेबस को छोड़ देते हैं, हम बैरेक्ट्स को छोड़ देते हैं, जो कि HEC ने हमें प्रोवाइड किया है, हम कोई और चीज़ पकड़े, शॉर्टकट तरीक़ेकार।
क्योंकि 7 दिन या 1 दिन के अंदर शॉर्टकट ही हम ढूंढेंगे। तो ये शॉर्टकट के तरीक़ेकार आपको जो सिखाए गए हैं इनको छोड़ दें, बैलेक्स पढ़ लें, आपकी टेस्ट पास हो जाएगी। अब ये समझते हैं कि मैं इस टेस्ट के अंदर पास नहीं हूँ तो नेक्स्ट अटैम्प्ट उसके अगर उसके अंदर नहीं हो तो नेक्स्ट अटैम्प्ट, इससे भी आपका बहुत नुकसान हो रहा है। आपकी जो सीनियरिटी है वो भी ख़त्म हो रही है, काफ़ी एग्जाम्स आते हैं वो आपके ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि अभी देखें, सपोज करें इस अटैम्प्ट के अंदर आप रह जाते हैं, नेक्स्ट अटैम्प्ट के अंदर आप पास कर लेते हैं, कल जजेस की टेस्ट आती है, आपके 2 ईयर जो एक्सपीरियंस मांगते हैं उसके अंदर आपके 4-5 मंथ कम होते हैं, तो फिर क्या सोचेंगे, अगर मैं वो पहले वाला अटैम्प्ट पास कर लेता तो मैं आज जज की टेस्ट के अंदर बैठ जाता। तो ये चीज़ें बहुत नुकसान होती है इन फ्यूचर के अंदर। सो आपका डिसीजन लेना, ये आपका फ्यूचर है, ठीक है। अगर नोट्स लेंगे, आपको नीचे नंबर शो है, इस पर आप रब्ता करके ले सकते हैं इंतहाई कम प्राइस के अंदर। अदरवाइज मैंने आपको तरीक़ेकार बता दिया, इसको फॉलो करें, 100% आपकी टेस्ट पास होगी। बाकी ये चीज़ें छोड़ देंगे, 7 दिन के अंदर कोई प्रिपरेशन होने वाली है या कोई 500, कोई रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं होते, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं होते, सारा आपका सिलेबस इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको इस तरह से कहता है कि भाई फलाना बुक पढ़ लें, फलाना गाइड पढ़ लें, फलाना MCQs याद कर लें, तो उसको आपने इग्नोर करना है। अगर आपको टेस्ट पास करना है, आपने सीरियस है अपने फ्यूचर के साथ, तो देन आपने इग्नोर करना है, ठीक है। सो ये आज का आपका वीडियो था अपनी प्रिपरेशन के हवाले से। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पे सेट करें। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाजमी से कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के साथ आपने लाजमी शेयर करना। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।